बट टेल मी समथिंग कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया, आपने टीवी किया है, थिएटर किया है, हाँ। एंड यूर अ सिंगर एज वेल. आपने मुक्ति बंधन जो टीवी शो है उसमें काम किया है. Yes. बट देन आपने एक्टिंग को आगे कंटिन्यू क्यों नहीं किया? एक्टिंग एक्चुअली मैं सच कहूँ तो मेरे साथ ना बहुत ही बाय फ्लूक हो गई, क्योंकि मुझे बचपन से बहुत शौक था एक्टिंग करने का. मैं स्कूल में मैं खुद ड्रामा लिखती थी. अच्छा. खुद ही पूरी स्क्रिप्ट लिखती थी, कहानी, फिर उस पे से डायलॉग्स की पूरी स्क्रिप्ट, और फिर हम वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में मैं ही डायरेक्ट करती थी, मैं ही सबको तैयार करती थी. वाओ. और फिर हम लोग जाते थे कॉम्पिटिशन्स में. तो मुझे बहुत मन था एक्टिंग करने का, लेकिन बचपन से क्या हुआ था कि सिंगिंग पे एक फोकस हमेशा से रहना चाहिए, ये घर में एकदम तय था. ओके. सो बिकॉज ऑफ दैट आई कुड नॉट एक्सप्लोर अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जैसे कि एक्टिंग हो गई. तो वो थोड़ा सा हो नहीं पाया मुझसे. कॉलेज वगैरह में आई वॉज ओनली सिंगिंग, नॉट एक्टिंग एट ऑल. लेकिन वो अंदर हमेशा से वो एक कीड़ा था. और फिर बिकॉज ऑफ सिंगिंग आई गॉट चांस फॉर एक्टिंग इन अ गुजराती प्ले कॉल्ड जागीने जोंगतो. ओके. तो हमारे जो बहुत बड़े संत एक हो चुके हैं, नरसिंह मेहता, जो वैष्णवजन जो भजन है वो उन्होंने लिखा है. ओके. सो ही इज़ द फर्स्ट एवर गुजराती पोएट. तो हम उन्हें आदि कवि कहते हैं गुजराती में, क्योंकि सबसे पहले हमारे कवि हैं वो. ओके. उनकी पूरी ज़िंदगी पे, उनकी जीवनी पे आधारित ये एक प्ले था. और ये पूरा प्ले जो था ना, इट वॉज रिटन इन अ छंद. मतलब ऐसा नहीं था कि उसमें वो, मतलब गद्य नहीं था, वो पूरा पद्य में था. और उसमें 24-25 गाने थे, भजन उन्होंने लिखे हुए. तो द डायरेक्टर वॉज लुकिंग फॉर समबडी जो एक्टिंग भी कर सके और जो गाए भी ये गाने, क्योंकि इट वॉज अ वेरी, जिसे कहते हैं ना, 3 लोग थे हम लोग सिर्फ. एक जो उत्कर्ष मजूमदार जी, जिनका नाम सबने सुना होगा, वेरी फेमस, वेरी सीनियर एक्टर, वो नरसिंह मेहता का कैरेक्टर करते थे. ओके. उसके अलावा देयर वाज वन मेल एक्टर एंड आई वाज द फीमेल एक्टर. तो सारे दूसरे मेल जो भी कैरेक्टर्स होते थे, चाहे वो कृष्ण जी हों या फिर नरसिंह मेहता के भाई हों या शिव जी हों, तो वो करते थे. एंड दी फीमेल कैरेक्टर जैसे राधा हो गई, या नरसिंह मेहता की भाभी थी, उनकी बेटी थी, उनकी बेटी की सास थी, ये सारे कैरेक्टर्स मैं करती थी. ओह. ओके. तो और जो भी गाने थे उसमें वो भी हम लोग गाते थे. तो बिकॉज आई वॉज सिंगिंग आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्ट. ओके. और फिर उस पर से मुझे और एक प्ले मिला, और उस पर से ही मुझे देन आई गॉट मुक्ति बंधन विच वॉज देयर ऑन कलर्स. ओके. 2011 में आता था. तो ये मेरे साथ अपने आप ऑर्गेनिकली मुझे सिंगिंग के थ्रू एक्टिंग मिल गया, और मैंने जितना मुझे एक्टिंग का मन था वो मैंने कर लिया उसमें. अच्छा. हाँ. तो ऐसा नहीं था कि मुझे आगे एक्टिंग नहीं करनी थी, लेकिन आई थिंक आई एन्जॉयड वॉइसिंग वे मोर देन एक्टिंग. क्योंकि उसमें आप अपने कंफर्ट जोन में रह के बहुत कुछ कर पाते हैं, ऑलमोस्ट एज मच एज यू कैन डू विथ एक्टिंग, एक्सेप्ट फॉर योर, मतलब आपका चेहरा नहीं आता है स्क्रीन पे, लेकिन आप वॉइस के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि आप एक्टिंग में भी करते हैं. ओके. तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता था, तो मैंने फिर फोकस उसी पे रखा. अच्छा, क्योंकि आपने एक्टिंग और वॉइस एक्टिंग दोनों की है, तो मुझे बताओ ज़्यादा पैसा किस में? पैसा हंसी, मैंने एक्टिंग जब की थी, आई वॉज अ न्यू कमर और मैंने हार्डली कुछ काम किया है, तो मुझे कुछ खास पैसे मिले नहीं थे. ओके. तो आई थिंक मेरे लिए तो आई हैव अर्न डेफिनेटली मोर फ्रॉम वॉइसिंग, बट आई हैव हर्ड कि एक्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है. अच्छा, वॉइस आर्टिस्ट कितना पैसा कमा सकते हैं? क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि वॉइसिंग में बहुत पैसा है, बट आपका क्या कहना है इस बारे में? अगेन मैं कहूँगी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस, Come क्योंकि on. नहीं, सीरियसली मैंने बहुत कम काम किया है. टू बी ऑनेस्ट, मैं 22 सालों से काम कर रही हूँ. हाँ. लेकिन बहुत कम जगहों पे काम किया, और आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो मुझे जानते ही नहीं हैं, जिनको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, और मैंने ये सारे कैरेक्टर्स किए वो भी उन्हें नहीं पता. तो मेरे ख्याल से बिकॉज आई हैव डन वेरी लिमिटेड वर्क, आई प्रॉबेबली के नॉट आंसर दिस क्वेश्चन. लेकिन जहाँ तक कॉमन सेंस मुझे कहती है, आप जितना ज़्यादा काम करेंगे और आप जितना अच्छा काम करेंगे, आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं. नहीं, यू आर राइट, क्योंकि हम लोग फ्रीलांसर्स हैं एंड हम कहीं पर बाउंड नहीं हैं, बंधे हुए नहीं हैं. हम राइट. कितने भी प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर सकते हैं एक ही टाइम पे. तो राइट. या दैट्स राइट कि जितना काम उतना पैसा. ओके.